हेलो स्टूडेंट्स। मैं फिजिक्स की क्लास आज स्टार्ट होगी हमारी। रिफ्रैक्शंस बहुत ही सिंपल है, वेरी इंटरेस्टिंग है। आप इसको आसानी से ग्रेस्प करोगे। मेरी वीडियोस बहुत ही छोटी छोटी होंगी क्योंकि मैं टू द पॉइंट आपको टीच करूँगा। मेरा 30 इयर्स एक्सपीरियंस है और आप में भी सब्जेक्ट के प्रति प्रेम और जुनून डेवलप करिए तो सब्जेक्ट बहुत इजी होगा। और इन वीडियोस को दूसरे लोगों में भी शेयर करें जिससे विश्व में सबका कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बट इन केस कहीं किसी पॉइंट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके आप वो डिस्कस करिए। आई रिप्लाई इट, श्योर आई विल रिप्लाई। सो इन दिस केस व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? very clear? I have taken this one, a glass slab. It is air. तो एयर इज रेयर और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस म्यू1 कहने से एंड ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 कहने से। दिस इज अ डेंसर मीडियम। A ray enters from rarer to denser medium, it bends towards the normal, and when it moves from denser to rarer medium, it moves away the normal. This is the refractions. Now in this case, whether wave enters from rarer to denser medium, its wavelength will be changed. अब wavelength देखें, वेव की wavelength चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी will be unchanged. अगर मैं एयर में वेलोसिटी c कह दूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर इज c, तो यहां पर वेलोसिटी v कह लीजिए। यहां पर वेव लेंथ इन लेमडा a है, तो यहां पर वेव लेंथ हो जाएगी लेमडा इन मीडियम। बट वेलोसिटी चूंकि ये डेंसर मीडियम है, यहां पर वेव की वेलोसिटी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी विल बी अनचेंज्ड। यहां पर फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू इन एयर, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी विल बी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी एयर में मैं क्यों लिखूं, फ्रीक्वेंसी यहाँ की न्यू है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फेस एंगल और एम्पलीट्यूड ये भी अनचेंज्ड होंगे, बिकॉज वेदर वेव इंटर फ्रॉम दिस टू दिस, देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी। एनर्जी ऑफ द वेव इज एच न्यू, तो एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट है। एनर्जी विल बी कांस्टेंट, एनर्जी चेंज नहीं होगी। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इंटेंसिटी द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। सो एनर्जी अनचेंज्ड है तो एम्पलीट्यूड भी अनचेंज्ड होगा। सो बिटवीन दिस एंड दिस एम्पलीट्यूड इज अनचेंज्ड, एंड चूंकि एनर्जीज के ही बेस पे कलर होता है तो कलर विल बी अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड होंगे। कीप इन माइंड। According to Snell's law,
म्यू वन, आप यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे म्यू वन कह लीजिए, म्यू वन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इक्वल म्यू टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर। नाउ म्यू टू अपॉन म्यू वन, that is refractive index of medium 2 with respect medium 1 is equal to sin I upon sin R. This is a relation between sin I and sin R with respect to refractive index mu. This is applicable in refractions. So this is the principle of refractions. Now, refractive index of glass is roughly 3/2. Refractive index of glass is more than refractive index of air. So more refractive index, more density. यहाँ पर म्यू वैल्यू अगर ग्लास है तो 3/2 होगा रफली। सो ये यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी मोर है, मतलब ऑप्टिकल वेव जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्लो हो जाएगी। जैसे घना जंगल है तो वहां पर आप तेजी से नहीं दौड़ सकते, मैदान में तेजी से दौड़ सकते हैं। तो इनके लिए ऑप्टिक्स के लिए, ऑप्टिकल वेव्स के लिए ये डेंस है। मोर व्यू मोर डेंसिटी। नो mu of medium 2 with respect 1, that is mu 2 upon mu 1 equal C upon V, and that is wavelength in air upon wavelength in medium। देखिए जी म्यू मोर है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रेशियो होगा वही रेशियो वेलोसिटी में होगा और वही वेवलेंथ में होगा। सो वेवलेंथ इन एयर, जैसे इसमें मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 लूं, इसका 1 लूं तो इसमें रेशियो 3/2 आएगा। तो यहां पर भी यहाँ की वेलोसिटी में रेशियो 3/2 और वेव लेंथ में भी रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 माइक्रोमीटर है तो 2 माइक्रोमीटर, 3 to 2 रेशियो। सो वेव लेंथ इन एयर मीडियम में वेव लेंथ इट विल बी 1 upon mu times of wavelength in air, and velocity is 1 upon mu times of velocity in air। ये आपको रिलेशन याद करना होगा, आप लर्न कर लें। सो नेक्स्ट, इन केस कोई डाउट है प्लीज जरूर पूछें। ओके now you are going to study lateral displacement। lateral displacement
this is air, rarer medium, it's a mu1, it's air, refractive index is the in air is mu1, and this is denser medium, this is the mu2. So in this question, lateral displacement means this is a wave. तो वेव का पाथ तो ये है, वेव इस रास्ते से इंटर कर रही है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे आ रही है, बट रेडर टू डेंसर मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इधर बेंड हो गई वेव, और इधर इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेडर, ये जो वेव ऐसे आ रही थी ये इधर बेंड हो गई. दिस इज इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये और ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होंगे, और दिस इज द एमर्जेंट एंगल, दिस इज इक्वल टू 1 मिनट, दिस इज ये this is I and equal emergent angle E. So in this case, रे का पाथ ये है, दिस इज द, कुछ चेंजेस करना है, प्लीज वेट, इसका पाथ में चेंज करना होगा, दिस इज ये और ये, दिस इज आई. सो ये दिस इज द पाथ ऑफ द रे, रे तो ऐसे इंटर कर रही थी, बट यहाँ पे बेंड हो गई, फिर ऐसे आ गई. सो ओवरऑल इस अपने रास्ते से ये यहां से इधर आ गई, तो दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपने रास्ते से ये इधर शिफ्ट हो गई, तो दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इन दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज एम एन, लेट इट इज ए, it is A B and it is C D, like this. It is N1 dash, this is N2 normal and this is N2 dash, ये आप. So in this case we have to find mn dash. ऑब्जेक्टिव क्या है? mn dash is lateral displacement, this is equal to mn dash, ये आपको फाइंड करना है. So in this, in triangle BMN, so mn dash is, आप देखें ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो mn dash को इसके रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं mn dash इक्वल BM टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और ये एंगल आपका थीटा है, एंड दिस एंगल इक्वल इस I माइनस आर, इस टोटल में ये देखे ना वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, सो दिस एंगल इज I माइनस आर. और फर्दर ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब आपने T कंसीडर किया हुआ, T थिकनेस है. सो फर्दर बी एम को T के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ T. ये आप इसको आगे प्रोसीड कर लीजिए, आप आगे इसको प्रोसीड करिए.
ये थिकनेस हो गई। सो मैथमेटिकली आप सोचें कि दिस इज हाइपोटेन्यूज बी आर बी एम एंड दिस इज द आर। तो आपको ये लिखना है। सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ कॉस आर। सो बट आपको इसके टर्म में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है टी के टर्म्स में। सो इट विल बी बी एम विल बी टी अपॉन कॉस आर, ये बी एम की वैल्यू हो गई, एंड साइन थीटा दैट इज आई माइनस आर, इट इज टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये आपका रिजल्ट आ गया एम एन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, पूछ लेना। इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया है कि ये ऐसे ऐसे आपका दिस इज। सो इसमें से ये 90 डिग्री है, दिस इज बी, ये मान लीजिए कि बी डी ले लीजिए, बी डी, तो दिस इज द बी डी एंड दिस इज द एम, और ये वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ, और ये टी है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो आप ट्रिग्नोमेट्री आपको अप्लाई कर देना है। दिस इज द आर, दैट इज बेस, दिस इज द डी, बी डी बेस, दिस इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी एम इक्वल कॉस आर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आप बी एम की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज, ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल surfaces, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, इससे रिलेटेड भी बातें होंगी, डेरिवेशंस होंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, तो प्लीज़ आप लोग जुनून डेवलप करिए और बिल्कुल ही स्टडी से घबराना नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड माई द बेस्ट एक्सपीरियंस। ओके, best of luck.